नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की हार के बाद से नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनाई नहीं दे रही थी। भूमि अधिग्रहण बिल पर अन्ना आंदोलन की भट्टी में विपक्ष ने भी खूब सियासी रोटियां सेकी, खूब आरोप लगे, सवाल उठे। जवाब के लिए मोदी आए तो लोगों ने सोचा कि मोदी बैकफुट पर रहेंगे, लेकिन वो तो पुराने रंग में नजर आए। एक एक आरोप और सवाल पर करारा जवाब दिया। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और राजनीति से परे होकर के कर रहे हैं। इसका दल उसका दल, झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। नरेंद्र मोदी बहुत दिनों बाद ऐसे रंग में दिखे थे। फुल फॉर्म में उसी पुराने अंदाज में आक्रामक तेवरों के साथ लोकसभा में बोल रहे थे। हर बात पर मेज पर थपकी चल रही थी, हर बात पर तालियां गूंज रही थी। विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर मोदी को घेरा था। यही वजह थी कि मोदी ने कांग्रेस पर पूरा फायर झोंक दिया। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है। इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। मोदी सरकार के 9 महीने पूरे हो रहे हैं। इन 9 महीनों में सरकार ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, क्या क्या आरोप लगे, क्या क्या सवाल उठे, मोदी सबका जवाब देने के लिए कमर कस कर आए थे। हमारी बहुत मजाक उड़ाई गई। मैं नहीं जानता हूं इस प्रकार का भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे उचित होता था। यहां तक कह दिया कि आपको वीजा दे रहे हैं पार्लियामेंट में आने का। इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं जिसको करने पड़ते हैं। उन मीटिंगों में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है और भविष्य में जो आएगा उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन वही एक मजाक का विषय बन जाए कि हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गई है कि हम कोई ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए और कोई मुद्दे नहीं बचे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको देश की इतनी चिंता थी तो आप, इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी तो जांच कर लेते। पिछले कुछ महीनों में देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और बीजेपी के कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं के बयानों को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपना रुख साफ किया। बोले कि हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिलकर गरीबी से लड़ना होगा। रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है
कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और मैंने कहा था आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देने के लिए लोकसभा में खड़े हुए थे। शुरुआत उन्होंने बेहद सावधानी के साथ की, लेकिन थोड़ी ही देर में मोदी रंग में आ गए और जब मोदी रंग में आए तो फिर पूरी तरह रंग जमा दिया। हरू हरू करा लोकल है का। आज तक ब्यूरो। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी अन्ना हजारे ने सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर ऐलाने जंग किया था। मोदी उसी बिल पर हुई बहस का जवाब देने आए तो कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। मोदी ने विपक्ष को ऑफर दिया कि अगर बिल में कुछ गलत है तो बताइए, बदलाव हो जाएगा। यही नहीं, मोदी ने तो बिल पारित होने का पूरा क्रेडिट कांग्रेस को देने का वादा भी कर डाला। और जब लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था तब हम भी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे थे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, 1894 में जो कानून बना उसकी कमियां देखते देखते आपको 2013 आ गया क्या? 120 साल बीत गया। 60 साल तक ये देश के किसान उसी कानून के भरोसे जीते थे जो 1894 में बना था। मोदी के निशाने पर पूरा विपक्ष था, खास तौर पर कांग्रेस। मोदी ने कांग्रेस को यूपीए राज में पास हुए भूमि अधिग्रहण बिल का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त बीजेपी ने सरकार का साथ दिया था। मोदी ने चुनौती दी कि अगर बिल में कमी है तो बताइए, उसे ठीक किया जा सकता है। उन्हें किसानों के हितों से मतलब है। बिल पास होगा तो उसका श्रेय भी वो कांग्रेस को ही दे देंगे। ये सिर्फ कमियों को ठीक करने का प्रयास है और वो भी सिर्फ किसानों के लिए। मैं सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करता हूं, इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। और बनने के बाद भी मैं सारी क्रेडिट उस समय जिन्होंने कानून बनाया था उन्हीं को दूंगा, सार्वजनिक रूप से दूंगा। प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर पिछले कई महीनों से उठते सवालों का जमकर जवाब दिया। काले धन के मसले पर देश भर में इतनी बातें होती हैं, इसे अच्छा संकेत बताते हुए मोदी ने पूरा श्रेय अपनी सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली को दिया। हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था काले धन पर। 3 साल तक हमने एसआईटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनाई। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी के साथ आए थे। 9 महीनों में जितने सवाल उठे सबसे जवाब लेकर आए थे। दिल्ली में चुनावी हार पर भी उन्होंने कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। कुछ लोगों को लगता है कि आप दिल्ली में आपका क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, पंचायतों के, नगर पालिका के, महानगर पालिका के। क्या हुआ था? असम इतना भव्य विजय हो रहा है, क्या हुआ जी? पंजाब, राजस्थान, क्या इसी का हिसाब लगाएंगे क्या? बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर यही बात है, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के मैदान में गए थे, हिस्ट्री में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी। मोदी के आक्रामक तेवर ऐसे थे कि भाषण खत्म होने पर विपक्ष सिर्फ यही बोल पाया कि भाषण से पेट नहीं भरता। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। 9 महीने पुरानी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कैसे दिया नरेंद्र मोदी ने, दिखाएंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए विशेष। इसका दल उसका दल, झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक तरफ विपक्ष पर हमला बोला, सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर अपना पक्ष रखा, तो पिछले 9 महीनों की उपलब्धियां भी लगे हाथ गिना डाली। अब हम मनरेगा का पैसा भी, जनधन अकाउंट खुल गया, आधार कार्ड है, जनधन अकाउंट है, लीकेज कम से कम हो जाएगा,
और पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। ये जनधन का। मोदी ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा था कि डीजल और पेट्रोल के दाम और भी गिरने चाहिए थे। मोदी ने इस सवाल के जवाब को राष्ट्रहित से जोड़ दिया कि भाई पेट्रोल डीजल के तो अंतर्राष्ट्रीय भाव घटे हैं, लेकिन आपने क्यों कम नहीं किया। तब हम भूल जाते हैं। जब हम सरकार में आए तो सूखे की स्थिति थी। तब हमने निर्णय किया कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 50% और बढ़ोतरी की जाए। बिजली के दाम में जो पैसे लिए जाते हैं उसकी सब्सिडी में 50% और बढ़ोतरी की जाए और उसके कारण डीजल के अंदर सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बड़ा आया। मोदी ने इस बात के लिए भी अपने सरकार की पीठ थपथपाई कि अब राज्यों को पहले की तुलना में वो ज्यादा धन दे रहे हैं। अभी हमने 42% फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करके हम दे रहे हैं, जबकि फाइनेंस कमीशन एक मत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर के अंदर भी डिस्प्यूट है। हम उसका फायदा उठा सकते थे, हम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमारा तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। 42% दे रहा। ये अमाउंट छोटी नहीं है। जब अमाउंट आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतना सारा रुपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी की साइज नहीं है इतने रुपये रखने। हालांकि नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के भाषण की तारीफ करते हुए खिंचाई भी कर डाली। इस बात पे कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा भाषण उन्होंने दिया है और भाषण से पेट नहीं भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि वो किस मंच पर हैं। उन्हें पता था कि उनकी बात पूरे देश तक पहुंचेगी। यही वजह है कि मोदी पूरे रंग में आ गए और सियासत की नब्ज के साथ साथ जनता की नब्ज पर बड़े सलीके से हाथ रखा। बालकृष्ण के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। मोदी के भाषण में किसकी मिली झलक? क्या मोदी ने बदला अपना अंदाज? आपने अब तक जो किया मैं उसका अभिवादन करता हूं। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उस समय जीरो थियरी चली थी, जीरो थियरी। न टायर न रिटायर। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे अपने अंदाज में, लेकिन उसमें सीधे सीधे छाप दिख रही थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। नरेंद्र मोदी बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी की ही तरह हाथ लहराकर अपनी बातें रख रहे थे, सिर को झटके दे रहे थे। ये सिर्फ कमियों को ठीक करने का प्रयास है और वो भी सिर्फ किसानों के लिए। मोदी ने न सिर्फ विपक्ष को करारा जवाब दिया, बल्कि अपनी पार्टी की रगों में भी खून की रफ्तार बढ़ा दी। सच्ची बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन कई वर्षों के बाद इस प्रकार का किसी प्रधानमंत्री को सुनने का अवसर मिला। सभी सदस्यों को ये एक ऐसा संबोधन था जो सत्य पर आधारित था, तर्क पर आधारित था और दिल से ईमानदारी से इसको प्रस्तुत किया। बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन ट्रुथ, कन्वेड विद ऑनेस्टी। मैं एक वाक्य में कहूंगा, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के मैदान में गए थे। भूमि अधिग्रहण बिल पर इतने सियासी बवाल के बाद विपक्ष को उम्मीद थी कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आएंगे, लेकिन मोदी तो अपने पुराने अवतार में सामने आए और फ्रंट फुट पर आकर करारे स्ट्रोक लगाए। अटल जी ने कहा, भाई अच्छा बताओ 1857 के स्वतंत्र संग्राम में आप कहां थे? मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। ठीक है, कुछ पल तो ठीक लगती है। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।